हाय दोस्तों। आज 18 अगस्त है। रात का टाइम हो गया है अराउंड 12:48 अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। और ये आज का हमारी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। $19 आज का प्रॉफिट आ गया। वन डे प्रॉफिट 18 तारीख का। लास्ट वीक इसने अराउंड $200 दे दिए। आज अकेले इसने $19 दे दिया। और ये सिर्फ 3 करेंसी पेयर चला रहा हूँ। जितने कम करेंसी पेयर आप ट्रेड करेंगे उतना सेफ़ रहेंगे। ये सेफेस्ट मोड में चला रहा हूँ। एक तरीके से फ़िक्स डिपॉज़िट टाइप का, जिसमें बिल्कुल रिस्क ना हो और प्रॉफ़िट कम से कम आता रहे। कम आए चलेगा, लेकिन आते रहे। आप खुद देख सकते हो मेरी पूरी स्टैम्प है। और ये अभी एक्टिव ड्रॉडाउन चल रहा है। $34 अभी एक्टिव ड्रॉडाउन चलता है, जो इतना तो चलता रहता है हमेशा। 700-600 भी गया है लास्ट वीक। लेकिन जितना ज़्यादा ड्रॉडाउन जाएगा ना, उतना ज़्यादा समझ लीजिए प्रॉफिट भी बढ़ेगा आपका। ड्रॉडाउन जब ज़्यादा जाता है, इसका मतलब वो बड़े बड़े लॉट खोलता है अपने छोटे लॉट को एवरेज करने के लिए। तो अभी $34 दिखा रहा है। क्यों ऐसा दिखा रहा है? तो इसकी यूरो जीबीपी की 0.02 तक खुल चुकी हैं, बल्कि 0.01 इनिशियल ट्रेड होती है। और यूरो यूएसडी की 0.03 तक खुल गई है। और यूएसडी जेपीवाई तो अभी नॉर्मल 2 ही ट्रेड में चल रहा है। ये रीज़न है हमारे सनी प्रोफेशनल एक्टिव क्लाउन। तो इनने कितना डाला था, अगर इनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस देख लें तो इन्होंने 1995 डिपॉजिट किए थे। आज इनको टोटल इनके अकाउंट में 2279 तो इनके हो ही गए हैं बैलेंस। वैसे इनका प्रॉफिट 284 है। बाकी क्योंकि $33 नेगेटिव में चल रहा है, और वो हमेशा तो चलेगा इतना। तो अभी आप देख लीजिए $284 इनका प्रॉफिट बना चुके हैं। इनका बैलेंस 1995 से 2279 हो गया एक महीने के अंदर। तो ये कह रहा हूँ, इसकी पावर आप समझ रहे हैं कि एक महीने के अंदर, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी एक हफ़्ता बाकी है पूरा। इनका 1995 माइनस 2279 अगर करूँ तो अराउंड $284, 82 इंटू 74 करूँ तो अराउंड 21,000 रुपये ने 3 हफ्ते में कमा ली। इन्वेस्टमेंट कितने का किया था इनने? 1995 इंटू 74। इन्वेस्टमेंट इनने 1,47,000 1,47,630 रुपीज़ का किया था इनने। अब इनके 1,47,000 कितने बन गए? 2279, सॉरी 2279 इंटू 74, 1,68,000। तो सीधे सीधे इनके 21,000 ऊपर बन गए। 1,70,000 के आसपास पहुंच गई है। 1.5 लाख से भी कम लगाए थे, आज की डेट भी 1,70,000 तक पहुंच गए 3 हफ्ते के अंदर। इसकी कंपाउंडिंग समझते हैं। इनके पास तो चलो, इनने बहुत बड़े बड़े अकाउंट चल रहे हैं। मिनिमम एक अकाउंट करने के लिए मिनिमम 2.5 लाख चाहिए होता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली एक बड़ा बिजनेस है। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। जो अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं, जो टाइम नहीं दे पाते, जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो बेसिकली इसमें आते हैं। तो इसमें एक बड़े बड़े लॉट उठते हैं। तो मान लीजिए जो एक अकाउंट है उसमें 2.5 लाख आपका वैसे इन लोगों ने तो 1.5 लाख में डिपॉजिट कर दिया था, इनका चल रहा है अच्छा खासा। लेकिन ये है कि ना, ये अपना डिपॉजिट जो अपना प्रॉफिट है वो निकालेंगे तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा इनके लिए। रिस्की क्या हो जाएगा कि इनका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। और अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि मिनिमम 3,500 या $4,000 तो रखो डिपॉजिट। लेकिन ने बोला चलिए सर, रिस्क में चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि उनने कहा कि हम अक्टूबर से चला रहे हैं, तो हमें पता है कि ये जब ऑटोमेटिकली 3,500 $4,000 पहुँच जाएगा इसका प्रॉफिट, तब हम जाके इसका निकालने लग जाएंगे, इसको $100 दो से करके। मैंने ठीक है। और वो जो हमारे क्लाइंट है सनी प्रोफेशनल की कंपनी, वो बेसिकली री इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखती है। तो अभी सर ऐसा है कि $3,500 मतलब 2.5 लाख करीबन एक अकाउंट के लिए चाहिए। तो अभी आपका करीबन महीने का दिन का बेसिकली हम सिर्फ $10 लेके चलते हैं, तो $10 इंटू 22 दिन काम करता है हमारा, तो $220 तो किसी भी हालत में बनने ही बनने आपके हर मंथ।
मतलब एक महीने में 16,000 रुपये आपके 2.5 लाख के, एक महीने में 16 बनने ही बनने हैं। और कोई ये ट्रेडिंग है, ये सिंपल ट्रेडिंग है, इसमें ख़रीदना बेचना ही चलता रहता है। जैसे आप किराने के स्टोर खोलते हैं, उसमें आप 100 रुपये का कोई सामान लेके आते हैं, उसको बेचते हैं तो 105 रुपये आपको मिलते हैं ना, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी वही प्रॉफिट चलता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो लॉस कब होता है? ये देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको सिंबल से करूँ तो ये देखिए, यही USD JPY की ट्रेड देखिए, $4 पॉजिटिव, $4 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ भी देखिए ना लॉस है ना, ये देखिए लॉस है ना, और क्या, ये लॉस ही तो है। ये जो लाल में है, जो ब्लू में है वो आपके पॉजिटिव में है, जो विन है, और ये वो लॉस है, वो प्रॉफिट है। लेकिन $284 क्या कर रहा है, वो टोटल बता रहा है आपका कि लॉस और प्रॉफिट को दोनों को प्लस माइनस करके उसने $284 बनाया है। अगर ये लॉस नहीं होता तो आपका और भी प्रॉफिट होता ना। लेकिन एक बात बताइए, ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट लॉस नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? ट्रेडिंग जब भी इंसान कोई भी करता है, मैनुअल ट्रेडर्स भी करते हैं, आप सोचते होंगे कौन लोग ट्रेडिंग कर पाते होंगे, सब जगह लॉस होता है, ऐसा नहीं है। जो मैनुअल ट्रेडर्स होते हैं वो एक दिन में 5-6 ट्रेड लेते हैं, लेकिन उनकी 6 ट्रेड में अगर 4 ट्रेड पॉजिटिव होती है, 2 नेगेटिव होती ही होती है। कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है वो भी भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो ये जो ट्रेड है ये नेगेटिव क्यों जाती? इस नेगेटिव ट्रेड को पॉजिटिव बनाने के लिए उसने ऊपर वाली ट्रेड खोलनी पड़ी, है ना। ये होता तरीका, ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। तब जाके हमको मतलब नहीं है कि हमारी 100 में से 60 पॉजिटिव जा रही है, 40 नेगेटिव जा रही है। हमारा मेन क्या है कि प्रॉफिट आना चाहिए। तो अगर एक अकाउंट से आपका $220 तो $10 तो पर डे बनना ही बनना है। वैसे ऐसा तो मैं नहीं मानता, कम से कम मैं इसको $250 मान के चलता हूँ, मिनिमम बनना ही बनना है। मतलब बनता तो $500 तक भी है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो ऐसे उठपटांग करते हैं, उनका महीने दिन का नहीं आता $20, बोलते हैं $700-800 बनता है हमारा, $1000 तक बनता है। झूठ बोलते हैं सब। मैं रियलिटी लेके चलता हूँ, मैं महीने का दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये लास्ट मंथ का दिखा दिया, ये देखो भाई ये लास्ट वीक का दिखा दिया, ये देखो भाई सिंगल डे का दिखा दिया। रियलिटी में बिलीव करता हूँ ना। आप एक बात बताऊँ, आज का $19 दिखा रहा है तो क्या कल भी $19 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, $10 के आसपास आएगा। मुझे पता है ना, क्योंकि फ़्लो के ऊपर काम करता है। कभी कभी मार्केट जैसे आज थोड़ा उसने हाई फ्लो दिखा दिया, कल थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, फिर परसों नरसों थोड़ा सा हाई फ्लो मारेगा, ये होता है। और अभी मार्केट कुछ महीने चलेगा, दमदार फ्लो चलेगा, क्योंकि मार्केट में जितना मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से प्रॉफिट आएगा। कभी आप बोलो सर आप तो $10 भी, कभी कभी हो सकता है $5 $2 भी ना बने, पॉसिबल है। आज कौन सा दिन, ट्यूसडे था ना, आइए मंडे का देखते हैं, 17 तारीख का देखते हैं ना कितना बना है। मेरे को 17 तारीख का देखना है, तो 17 तारीख को कितना बना है? नहीं नहीं दिखा रहा। 16 तारीख को तो आपका संडे था, 16 तारीख को तो संडे था, तो $10 बना था, मतलब मंडे को, सॉरी 16 तारीख आपका मंडे था, 16 मंडे था, 15 और 14 सैटरडे संडे था, छुट्टी रहती। 13 तारीख का देखते हैं कितना बना है, बताता हूँ ना आपको कितना बना है। $1 भी नहीं बना है 13 तारीख को, तो उस दिन का हर्जाना उसने आज चुका दिया। मैं इसलिए $10 मान के चलता हूँ पर डे का, कि भाई ऊपर नीचे, क्योंकि मैं महीने का लेके चलता हूँ। इसने क्या लास्ट मंथ बोला, इनने अभी तो लास्ट मंथ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं इसको ऑर्डर बाई ओपनिंग टाइम करता हूँ कि सबसे पहले ट्रेड कब खुली थी, तो सबसे पुरानी ट्रेड जो है वो 26 अगस्त को, 26 जुलाई को खुली थी। आज 18, अभी 18 नहीं हुई है बेसिकली, सॉरी 17 तारीख का ही प्रॉफिट दिखा रहा है। 18 तो रात हो गई इसलिए 18 हो गया, तो 17 तारीख का आज प्रॉफिट दिखाया इसने। अब एक बात बताइए, अभी भी 26 तारीख होने में एक हफ़्ता बाकी है, एक हफ्ते से ज़्यादा ही बाकी है, और उसने ऑटोमेटिकली 284 दे दिया। मैं 284 नहीं लेके चलता हूँ, मैं 250 लेके चलता हूँ, है ना। तो हर महीने अगर 250 देगा ही देगा, तो आपका इंटू में 73 कर देता हूँ पर डॉलर, है ना, इतना आसपास लेके चलता, 73 75 चलता रहता है, तो 18,250 अब आपका एक अकाउंट से 18,000 आ रहा है। किसी के पास अगर 5 लाख है तो इंटू में 2 कर दूंगा तो वो 36,500 जाएगा। इस किसी के पास 10 लाख है तो फिर इसको, तो उसका 73,000, मतलब अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है, वो एफडी में कर रखा है, उसको कुछ नहीं मिलता होगा पर मंथ का। क्या मिलता होगा? 6-7 हज़ार, 4 2-3 हज़ार मिलता होगा, या वो भी नहीं मिलता होगा, टैक्स का ज़्यादा होगा। ये तो पूरा टैक्स फ्री भी है आपका।
इसमें आपका जो भी आपका प्रॉफिट होगा तो एंड मोमेंट आप रिटर्न TDS ITR डाल के रिटर्न ले सकते हैं आप इसमें, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो एक साल में। तो ये तो 73,000, आपका किसी के पास 10 लाख रुपए है, वो बिज़नेस खोलना चाहता है 10 लाख रुपए में, उसने 10 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना उसको महीने में इन्वेस्ट आ रहा है? 73,000 आ रहा है। 12.5 लाख उसने लगा दिया, तो 12.5 लाख लगा दिए तो उसको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। मान लीजिए कोई बंदा 3-4 साल जॉब करके 12-13 लाख जोड़ लेता है, उसके बाद वो भी कितना, महीने की 40-50 हज़ार की जॉब कर रहा होगा, तब भी उसने जोड़ जाड़ लिया होगा, 12 लाख जोड़ लिया होगा, तो उसको कितने मिलने लग जाएंगे? 1 लाख मिलने लग जाएंगे पर मंथ। बेसिकली ये इनकम है आपकी। लेकिन जॉब छोड़ के ये काम नहीं करना। फॉरेक्स मार्केट एक रिस्की मार्केट है, एक ये रिस्की मार्केट है। हर मार्केट रिस्की है, शेयर मार्केट भी रिस्की है, ये भी रिस्की है। हाँ, मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जो उस तरह उसको बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, एल्गोरिथम यूज़ करके, उसमें कोई बुरा नहीं होगा, उसमें लॉस होने वाला नहीं, संभावना नहीं है। लेकिन वी नेवर नो कि ब्रोकर कोई चीटिंग कर जाए या कोई चीटिंग कर जाए, कुछ भी हो जाता है, या हो सकता है कि बहुत बड़े मैनिपुलेशन वाले बैठे रहें। वैसे मैं मैनिपुलेटिंग वाले स्टॉक्स या शेयर या करेंसी पर यूज़ ही नहीं करता। यूरो USD को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, इतने पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है इसको मैनिपुलेट करने के लिए। इसलिए मैंने यूरो USD, USD JPY और यूरो GBP के अलावा चौथा, पाँचवा, छठवां पेयर यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास हर पेयर के लिए लगभग सॉफ्टवेयर है, यहाँ तक कि मेरे लिए बिटकॉइंस के लिए भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो खुद मैंने बनाया हुआ है। लेकिन मैं नहीं यूज़ करने देता लोगों को, वो मैं अपने पर्सनल, मैं एज ए कंपेनियन यूज़ कर सकता हूँ। जब मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ मैं, तो मैं इसे कंपेनियन ऐप यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप तो को ट्रेडिंग आती नहीं है, तो ऑटोमेटिक वाले हैं, तो अब क्या करेंगे? यही बोल रहा हूँ। अब मेरे कितने पर्सनल अकाउंट चल रहे हैं सर? मेरा जो अकाउंट है वो एक अलग लेवल पे चला गया है। मैं मैनुअल ट्रेडिंग भी करवाता हूँ, प्रोफेशनल ये भी कराता हूँ, ठीक है। मैनुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, उसमें क्या कैपिटल कम लगती है, प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। बिकॉज एक दिन में 100 ट्रेड नहीं लेना होता, उसमें एक दिन में 4-5 ट्रेड ही होती है। 2 घंटे के लिए आता हूँ, 2-3 ट्रेड लेता हूँ, निकल जाता हूँ बाहर प्रॉफिट करके। उसमें बड़े लॉट खोलता हूँ मैं, 0.01 के लॉट नहीं खोलता हूँ मैं, उसमें सीधे मैं 1 लॉट खोल देता हूँ, 0.1 के 0.5 का लॉट खोल देता हूँ, ऐसे ट्रेड खोलता हूँ उसमें। तो मेरा तो सिस्टम अलग है। मैं रोबोट, अपने कुछ अकाउंट है मैंने रोबोट पे लगा रखे हैं, जो अपना खुद का भी है, और मैं मोस्टली मैनुअल ट्रेडिंग और ये करता हूँ। तो ये मेरे क्लाइंट है, जिन क्लाइंट का आपको अकाउंट दिखा दिया। चलिए दोस्तों, मैं यही आपसे बता रहा था कि आज के प्रॉफिट के बारे में। और क्या होता है, मैं खाली जो वीडियो शेयर करता हूँ, ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं शेयर करता हूँ, इसमें आपको नॉलेज देता हूँ कि आप कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपना इनकम कर सकते हैं। आप मेरे में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन मेरे वीडियोस को, मेरे ऑडियोज़ को अगर आप सुनते रहेंगे तो उससे आपका एक बेनिफिट रहेगा कि आपको फॉरेक्स मार्केट से जितने जो बड़े बड़े स्कैमर्स घूम रहे हैं, जो अपना रोबोट आपको बेच देते हैं और वो बाद में फ्लॉप हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम इतना प्रॉफिट देंगे, वो गंदी बेकार हाई रिस्क वाली सेटिंग्स यूज़ करते हैं, फिर जब डूब जाते हैं तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि किसी का मेहनत का पैसा ख़राब किया जाए? मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा काम क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना है। मैं सॉफ्टवेयर बना के बेच के कमाना चाहता हूँ, ना कि किसी का पैसा डुबा के। तो जो लोग हैं ना, जो एफिलेशन कराते हैं आपसे कि हमारी लिंक से खोलेंगे तभी हम आपको रोबोट देंगे, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। जो बोले मेरी लिंक से अपना अकाउंट खोलो तभी दूंगा, वो अकाउंट डुबा देंगे आपका। क्योंकि आप जितनी ट्रेडिंग करेंगे उसका वो ब्रोकर से अपना टाई अप करके ब्रोकरेज ले लेते हैं, और जब ब्रोकर अपना हिस्सा प्रॉफिट का उनको देता है जिनके थ्रू आपने खुलवाया है, तब सर ब्रोकर आपका अकाउंट डुबा देता है कभी कभी। अब आप बोलोगे सर सब कुछ तो नंबरिकल होता है। सर बहुत टेक्निकल फॉल्ट्स और टेक्निकल गैप्स होते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि वो टेक्निकल गैप ब्रोकर पकड़ भी नहीं पाएगा कभी ना कभी, क्योंकि वो इतना टेक्निकल नहीं है जितने वो उस लेवल पे टेक्निक, वो नेगेटिव टेक्निकल करता है, मैं पॉजिटिव टेक्निकल करता हूँ। क्या कर लेगा, कहाँ से मूव करेगा? मैं क्या करता हूँ, देखिए टेक प्रॉफिट दिख रहा है आपको, टीपी SLTP दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या कर लेगा? क्या करते हैं जो दूसरे रोबोट बनाते हैं ना, उनका जो TP होता है वो विजिबल होता है।
जब टीपी विज मतलब टेक प्रॉफिट विजल, मतलब कि अगर ट्रेड इस लेवल पर टच कर जाए तो अपने आप ट्रेड बंद कर देना, काट देना। तो सर क्या होता है, ब्रोकर को मालूम चल जाता है, अच्छा यार ये इस लेवल पे जाके इनकी ट्रेड बंद होगी। अब क्या करता है वो ब्रोकर, खुद भी आपके अगेंस्ट ट्रेड लगा देता है। ये मत समझिए कि वो तो खाली कमीशन कमा रहा, नहीं, वो आपके अगेंस्ट ट्रेड लगा देता है कि यार ये तो बाय कर रहा है, मैं सेल करूँगा, देखते हैं किसका ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो इतना लगाता जाता है, और जिसके वजह से जो प्राइस है उसको मैनिपुलेट करता चला जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी ट्रेड दिखा देता है कि इन्हें तो बाय लगाया हुआ है तो तुम सेल करो, बेचो बेचो, उससे आपको लॉस हो जाता है। लेकिन हम जब बताएंगे नहीं कि हमारा टेक प्रॉफिट किया है, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब उसको मालूम होता है कि आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस क्या है, तो वो तुरंत आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस खाने, क्योंकि उसको दिख जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि टेक्निकल वालों बंदों से आप बच नहीं सकते। तो आप रोबोट ऐसे लोगों से मत लीजिए जो मार्केट में आए हुए हैं, 2 रुपये का काम नहीं जानते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, कोडिंग नहीं जानते हैं, 4 जगह से कॉपी पेस्ट उठाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। वो लोगों से, गूगल सर्च वालों लोगों से बचिएगा। सिर्फ कोडिंग, टेक्निकल, हाई लेवल टेक्निकल कोडिंग्स, टेस्टिंग, ऑटोमेशन, इन लोग जो होते हैं वही आपके जेन्युइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो एकदम बोलते हैं ना, मीठा मीठा आपसे बोलेंगे अरे एकदम कर देंगे, उनको आप 4 टेक्निकल चीज़ पूछ लोगे ना, मैं बिल्कुल जानता हूँ, आप उनसे बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें पूछ लो कि सर टेक प्रॉफिट कैसे हिट करें आपके रोबोट में, आप हिडन करके दीजिए, नहीं करके दे पाएंगे आपको वो। आप उनसे बोलिए, उनके याद रखिए कि उनके रोबोट में दिखता है, जैसे मेरे में जगजीत फॉरेक्स मार्केट आ रहा है, उनमें क्या होता है, नंबरिंग आती है, पहली ट्रेड, सेकंड ट्रेड, वो थर्ड, वो भी जो ब्रोकर होता है ना, वो भी देख के इसके खेल कर देता है उसमें कि अच्छा इसके ना नंबर ऑफ़ ट्रेड्स चल रहे हैं, ये ऑटोमेशन लगा के रखा हुआ है, ये मार्टिंगल स्ट्रेटजी पे रखा हुआ है, आओ इसको डुबाते हैं। मेरे वाले में पता ही नहीं लगा पाएगा कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितनी चल रही है और क्या खुलने वाली क्या नहीं खुलने वाली, सब सीक्रेट है। ये टेक्निकल कैसे करेंगे वो, अपनी स्टैंपिंग कैसे रोकेंगे, वो नहीं रोक पाते, अपने कमेंट्स नहीं रोक पाएंगे, अपना टेक प्रॉफिट नहीं हिडन कर पाएंगे, अपना स्टॉप लॉस हिडन नहीं कर पाएंगे, और आपको एफिलेशन कराएंगे कि नहीं नहीं आप ब्रोकर से हमारे थ्रू लिंक करवाओगे तो ही हम आपको अपना सॉफ्टवेयर बेचेंगे। मेरा क्या है, मेरा ऐसा है कि आपको जो ब्रोकर अच्छा लगता है आप कीजिए। मुझे सबसे अच्छा एक्नेस अच्छा लगता है। एक्नेस क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेरा सॉफ्टवेयर है और ये दुनिया के जितने भी रोबोट हैं उनको ना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो कोई रिमोट लोकेशन पे रखा हो, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उन सर्वर को मैनेज करती हैं, वो मेक श्योर करती हैं, वो पक्का करती हैं कि आपकी मशीन को 100% 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट मिलेगा, कहीं से भी 1 सेकंड का भी नहीं होगा, ड्रॉबैक नहीं होगा। ठीक है, वो बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट मशीन, उसको आप अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो हम जो अपना वीपीएस जो अपना सॉफ्टवेयर होता है वो अपने लैपटॉप पे सेटअप नहीं करते हम, क्योंकि लैपटॉप हमारा इंडिया में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो क्या करेंगे। जो हमारे वीपीएस होता है वो लंदन लोकेशन पे रहता है, और वो महीने का करीबन 2-3 हज़ार रुपये इसका चार्जेस लगता है, ऐसे एक तरीके से किराए का कंप्यूटर है वो आपका। लेकिन जो एक्नेस है ना सर, वो आपको वो फ्री में दे देता है। बस एक्नेस की कंडीशन ये थी कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग वाला, उसमें $500 मिनिमम होना चाहिए। तो वैसे अगर जो भी मेरा रोबोट यूज़ करते हैं मिनिमम उनको 3500 रखना पड़ता है, तो सर 500 की तो कंडीशन है वो वैसे ही पूरी कर देते हैं, तो वहाँ पे टेंशन नहीं है। तो एक्नेस में ना वो महीने के, जैसे आप 21,000 कमा रहे हैं या 18,000 कमा रहे हैं महीने के, वहाँ पे अगर आपके 2,000 2,500 बच गए वीपीएस से, इसलिए। बाकी एक्नेस भी अच्छा है, आपका टिकमिल भी अच्छा है, आपका ऑक्टाफेक्स भी अच्छा है, आपका एफबीएस भी अच्छा है, आपका एफएक्सटीएम भी अच्छा है। ये सब आपके इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं। जस्ट लाइक अ ज़ीरोधा, इंडिया में जैसे ये जो लोकल मार्केट में ज़ीरोधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्नेस, टिकमिल, पेपरस्टोन, ऑक्टाफेक्स, ये सब इंटरनेशनल वाले हैं। आप मुझसे बोलेंगे सर मुझे ऑक्टाफेक्स में करना है, मैं आपको बिल्कुल अलाउ कर दूंगा। आप मुझे बोलेंगे मुझे एक्सनेस से करना है, मैं कर दूंगा, लेकिन ऑक्टाफेक्स में आपको वीपीएस फ्री में नहीं मिलेगा, आपको वीपीएस अलग से लेना होगा। आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, चाहे तो कहीं और से भी ले सकते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सनेस में अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको फ्री में हो जाएगा, लेकिन $500 और ट्रेडिंग होती रहनी चाहिए। अब एक काम बताता हूँ आपको,
मान लीजिए आपने मेरा सॉफ्टवेयर ले लिया, अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी। ट्रेडिंग करने के बाद आपने सारा पैसा निकाल लिया अपना प्रॉफिट के साथ। आपने वीपीएस आपका चलता नहीं रहेगा, 1-2 महीने बाद वो वीपीएस बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि आप ट्रेडिंग करना बंद कर दिए। तो इसलिए मुझे एक्नेस अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ एक्नेस क्यों अच्छा लगता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे ना मुझे सबके वो दिखाई देने लग जाएंगे, उनका स्प्रेड, कि यूरो यूएसडी में बाई कितना चल रहा है, सेल कितना चल रहा है। ये मुझे स्प्रेड जब देखने लग जाते हैं, इसलिए वो मुझे बेटर लगता है ना। ये रीज़न है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे फिर कल जो परफॉर्मेंस लेके आऊँगा, कल क्या परफॉर्मेंस हुई है, फिर कल बात करते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।